जय माँ ज्वाला देवी। माँ ज्वाला देवी सिद्ध शक्तिपीठ श्री विदुर आश्रम परिवार के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी प्रियजनों का हार्दिक स्वागत है। आप सभी को हमारा राम राम, नमस्ते, सत श्री अकाल, ओम नमो नारायण। हम हैं आपके साथ महंत कुमारानंद और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल श्री विदुर आश्रम परिवार। इस सीरीज में हम यज्ञ की महिमा पर चर्चा कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भगवत गीता के माध्यम से तीसरे अध्याय में यज्ञ की महिमा समझा रहे हैं। आज हम आपके सामने तीसरे अध्याय का 12वां श्लोक भगवान कृष्ण यज्ञ के बारे में क्या कह रहे हैं इस पर चर्चा करेंगे। ईष्टान भोगान हि वह देवा दाशयन्तु यज्ञ भाविताः तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यः या भुङ्क्तेस्तेन एव सः। ईष्टान वांछित, मनोवांछित फल, भोगान जीवन की आवश्यकताओं के प्रति जो हमारे वस्तुएं हैं उनके बारे में बता रहे हैं। वह तुम्हें देवा देवतागण दाशयन्ते प्रदान करेंगे, देते रहेंगे, यज्ञ भाविता यज्ञ संपन्न करने से। यज्ञ भाविता यज्ञ की भावना, यज्ञ करने से देवता प्रसन्न होंगे और वो प्रसन्न होकर तय उनके द्वारा दत्तान प्रदत्त वस्तुएं, दी हुई वस्तुएं, अप्रदाय बिना भेंट किए, यानी भगवान की दी हुई वस्तुएं भगवान को बिना प्रदान किए उनको भोग लगाए। यदि जो भी मनुष्य भोग करता है, इस्तेमाल करता है, प्रयोग करता है उन वस्तुओं का, वो निश्चित ही चोर है। एभ्या इन देवताओं को, या जो भुंक्ते भोग करता है, स्तेन मतलब चोर, जो मैं पहले ही बता चुका हूं। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता, जैसे पृथ्वी है, हमें अन्न, फल और मेवा मिष्ठान, धातुएं सब प्रदान कराती हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करें। किंतु जो इन उपहारों को, यानी जो देवताओं के द्वारा दी हुई वस्तुओं को देवताओं को अर्पित नहीं करता, या देवताओं को अर्पित किए, उन्हें प्रदान किए बिना ही भोग करता है, वो निश्चित रूप से चोर है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये समझा रहे हैं कि अर्जुन, जो तुम यज्ञ रूप में कर्म करते हो या यज्ञ करते हो, उनसे विभिन्न देवता प्रसन्न होते हैं, जैसे पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, अग्नि। इनके अलावा भी बहुत सारे देवता हैं। जैसे अगर सूर्य देवता प्रकाश ना दे तो हमारा जीवन नहीं चलेगा। हम श्वास लेते हैं तो वायु देवता अगर ना हो तो भी हमारा जीवन नहीं चलेगा। हम उन देवताओं की दी हुई चीजों को, उपहारों को, यदि हम भगवान को दिए बिना, उनका अंश निकाले बिना, इसीलिए तो हमारे यहाँ दान का महत्व है। हमारे यहाँ भोजन बनाने से पहले गाय को निकालते हैं, भोजन बनाने से पहले कुत्ते को निकालते हैं, भोजन बनाने से पहले कौवे को, चींटियों को निकालते हैं। हम अपने जीवन की अमूल्य कमाई से कुछ हिस्सा ऐसे लोगों के लिए रखते हैं जो अभावग्रस्त हैं, जो शरीर से अपंग हैं, लूले, लंगड़े, प्रज्ञाचक्षु मतलब जो आंखों से देख नहीं सकते, कानों से सुन नहीं सकते, मुंह से बोल नहीं सकते, शरीर से भी अस्वस्थ हैं। ऐसे लोगों के लिए, समाज में धार्मिक कार्यों के लिए हम कुछ अपने जीवन का अमूल्य अंश निकाल कर रखते हैं। ये भी यज्ञ ही है। आप जानते हैं कि धन की 3 गतियां हैं, या तो आप भोग कर लें, या आप दान कर दें, नहीं तो नाश निश्चित है। तो भगवान कृष्ण यही समझा रहे हैं कि जो भी आपके पास है उसको यज्ञ रूप में, यज्ञ तो करो ही, यज्ञ तो करना ही है, लेकिन यज्ञ की भावना से उस
वस्तु का प्रयोग करना है। पहले भगवान को भोग लगाएं, भोग में उतना अन्न जल रखें जो एक कम से कम एक व्यक्ति का पेट भर जाए, उसे दूसरों में बांट दें। चींटियों को डाल दें, कुत्तों को दे दें, गाय को दे दें, और कोई हमारे दरवाजे पर भूखा आ जाए, भिखारी आ जाए, उसको दे दें। ये सब करते रहने से आपकी दरिद्रता हमेशा दूर रहेगी, आप ज्ञानवान बनेंगे। आप वो जो देवता प्रसन्न होंगे, वो प्रसन्न होकर आपको और बढ़ाएंगे, और आप उस बढ़े हुए धन से, बढ़ी हुई वस्तुओं से, बढ़ी हुई चीजों से आप दूसरों को देवताओं के नाम पर प्रदान करिए, दान करिए, तो उससे आपका जीवन उन्नत होगा। और भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि यदि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं करता तो वो चोर है, जो यज्ञ करने के भावना से, यज्ञ करने के बाद दान नहीं करता। जो कुछ आपके पास है, बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं साहब हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। आप पानी पीते हो, एक गिलास पानी चिड़ियों को रख दो, किसी कटोरे में डालकर रख दो, थोड़े दाने पक्षियों के लिए रख दो। आप इस भावना से कार्य करें। आप एक लोटा जल किसी पेड़ पौधे को लगा दें, पौधा घर में रख लें या बाहर कहीं भी मिले, आप उस पौधे को एक लोटा जल चढ़ा दें। ये भी देना ही है। जब आप अपने घरों में कोई वस्तु लाते हैं खरीद कर, कपड़े लाते हैं, किसी गरीब को कपड़े पहना दें। कोई ऐसा बच्चा जो पढ़ना चाहता है और धन के अभाव में नहीं पढ़ पा रहा है, उसको किताबें दे दें। इस यज्ञ भावना की भगवान श्री कृष्ण बात कर रहे हैं कि यज्ञ तो करना ही है। जो हम आहुति देते हैं, वो आहुतियों में अन्न भी रहता है, मिष्ठान रहता है, नाना प्रकार की जड़ी बूटियां रहती हैं। उससे आपके घर की वायु शुद्ध होती है, जिसको हम विज्ञान की भाषा में नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी कहते हैं। नेगेटिव एनर्जी आपके घर से दूर हो जाती है, पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलती है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन परिशुद्ध हो जाती है। ऑक्सीजन हमारे और आपके जीवन के लिए अति आवश्यक है, जीवनदायिनी है। तो यज्ञ करने से आपके घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी नहीं रहेगी, आपके घर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहेगी, और बहुत सारे फायदे हैं। जब आप यज्ञ करते हैं तो उसी यज्ञ की तो चर्चा कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। और यदि आप भगवान की दी हुई वस्तु बिना ईश्वर को प्रदान किए भोग लगाए यदि भोग करते हैं, तो आप निश्चित रूप से चोर हैं। आप चोर ना बने, आप यज्ञ करें, यज्ञ की भावना से दान करें। बस भगवान श्री कृष्ण यही समझा रहे हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। आगे हम आपसे अगले श्लोक पर चर्चा करेंगे कि भगवान आगे और क्या कह रहे हैं। तो तब तक के लिए हम आपसे इजाजत चाहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप यूं ही हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और अस्त व्यस्त ना रहें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।